देख निहारिका, ये तूने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? दादी पूछ रही थीं तो मैंने बता दिया। कंधे उचकाते हुए वो लापरवाही से बोली। तू चुप रह सकती थी या फिर झूठ बोल देती। झूठ क्यों बोलूं? भाभी चोरी से खाना खा रही थी, बता दिया मैंने। उसमें छुपाने जैसा क्या है? निहारिका फिर बोली। महिमा अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। थोड़ा धीरज रखते हुए बोली, बेटा तुझे अच्छे से पता है तेरी दादी कितनी दकियानूसी सोच वाली महिला है। उन्होंने हमेशा अपनी बहुओं पर हुक्म चलाया है। उन्हें ये बात कभी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने उनसे छुपाई। तो आप इतनी उदार क्यों बन रही हैं? आपको भी अपनी बहू पर लगाम कस के रखनी चाहिए। चुप हो जाओ निहारिका, बड़ों का लिहाज किया करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी सोच रखते हुए? वह भाभी है तुम्हारी, वह तो भगवान की दया है, वो जो तुम्हें तुम्हारी गलती पर माफ़ कर देती है। अगर कोई और होती अभी तक 4 बातें तुम्हें सुना ही देती। ऐसे कैसे सुना देती? तुरंत दादी को बोल दूंगी, 4 की 16 सुननी पड़ेगी। यह मेरा घर है, यह किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे कोई कुछ बोल सके। फिर यह किस खेत की मूली है? और माँ, तुम इनकी तरफदारी करना बंद करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अपनी बेटी को छोड़कर पराई पर अपनी जान छिड़कनी शुरू कर दी हो। निहारिका की बात सुन महिमा जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? क्या बोले जा रही है? कुछ पता भी है? सब पता है माँ, तुम बदल गई हो। तुम्हें कल की आई ज़्यादा भा गई है। मुझ पर तो तुम हमेशा हुक्म चलाती थी, हमेशा मुझसे काम करवाया और इन्हें महारानी बनाकर रखा है। माँ, इस पर इतना ज़्यादा विश्वास भी न करो कि टूटे तो तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास हिल जाए। कहते हुए अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रिया बहू, तुम्हारी ननद अभी नादान है। इसकी कड़वी बातों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देखना एक दिन इसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी अच्छे से पता है। निहारिका अपने घर की लाडली बेटी है। उसके एक इशारे पर हर कोई चलता था। आज अगर कोई मेरी तारीफ उसके सामने करता है तो उसे तकलीफ तो होती होगी। समझ सकती हूँ, आप चिंता ना करें। मेरे मन में निहारिका के लिए कोई मैल नहीं। और हाँ, आप वादा करें आगे से उस पर हाथ नहीं उठाएंगी। सच, तुम जैसी समझदार और गुणी बहू पाकर मैं धन्य हो गई, जिसने इस घर के अलग अलग लोगों के साथ इतने अच्छे से सामंजस्य बैठा लिया है। वरना आजकल की लड़कियां तो इतना सब कुछ सहन ही नहीं करती और पल भर में अलग हो जाती हैं। आंसू पोंछते हुए महिमा जी बोली। महिमा जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा राहुल, बेटी निहारिका। राहुल की अभी 2 महीने पहले प्रिया नाम की लड़की से शादी हुई है। प्रिया एक बेहद समझदार और सुलझी विचारधारा वाली लड़की है, जिसने शुक्ला परिवार में अच्छे से सामंजस्य बिठाया है। लगभग रोज ही महिमा जी और उनकी बहू निहारिका सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में व्यस्त रसोई में ही अपना दिन बिता देती। कारण घर की सबसे बुजुर्ग और बड़ी महिला दुर्गा देवी, जो कि महिमा जी की सास हैं, वर्षों से उन्होंने घर चलाया और बहू पर हुक्म चलाती आई हैं। बाकी बहुएं तो धीरे धीरे कर घर से चली गईं, मगर महिमा जी उन्हीं के साथ रह गईं। उनके नियम और कायदे से चलना उनकी मजबूरी थी। रसोई का नियम था, जब तक घर के पुरुष खाना नहीं खा लेते तब तक स्त्रियां खाने को हाथ भी नहीं लगाती। 2 दिन से हरतालिका तीज का व्रत करने के कारण आज प्रिया को बहुत तेज भूख लगाई। पूजा पाठ भोग तो हो चुका था, मगर दुकान से ससुर और पति दोपहर के 3 बजे तक न लौटे थे। तो प्रिया ने महिमा जी के कहने पर थोड़ी सी दाल चावल रसोई के कोने में बैठकर खाने को बोल दिया था। और ये सब घर की बेटी निहारिका ने देख सुन लिया और सीधा जाकर अपनी दादी से भाभी के बारे में चुगली कर दी, जिसे सुनकर दुर्गा देवी तुरंत रसोई में पहुंचकर प्रिया को फटकार लगाती हैं और उस रसोई झूठी होने का बोलकर पूरी रसोई को गंगा जल से साफ करने को कहती हैं। इसी बात से महिमा जी को बहुत बुरा लगा कि बहू एक और भी न खा पाई, उल्टा उसे पूरी रसोई साफ करने का फरमान सुना दिया था। इसी बात को लेकर वह अपनी बेटी निहारिका को डांट रही थी। निहारिका हमेशा ही अपनी भाभी से उखड़ी उखड़ी रहती थी, या यूं कहें हमेशा उनसे जलती रहती थी कि उसके घर में आते ही उसकी माँ और भाई को भाभी ने छीन लिया है, इसलिए रोज़ कोई न कोई ऐसा काम करती है ताकि प्रिया को डांट लग सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। महिमा जी उसकी इन हरकतों को भली भांति जानती थीं, बस बेटी जानकर चुप रह जाती।
निहारिका की शादी की बातें चलने लगी। एक अच्छा रिश्ता देखकर महिमा जी ने उसकी शादी कर दी। आज निहारिका पग फेरों के 2 महीने बाद मायके आ रही थी। महिमा जी और प्रिया ने पूरे घर को फूलों से सजाया और निहारिका की पसंद के पकवान बनाए। पिताजी भी जाकर बाजार से उसके पसंदीदा रसगुल्ले लेकर आए। भाई भी उसकी पसंदीदा कुल्फी लेकर आया। सभी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। निहारिका का पति शिवम थोड़ी देर रुककर उसे छोड़कर चले गए। तब दादी उसे गले लगाते हुए बोली, कितनी दुबली हो गई है मेरी बिटिया, सास ठीक से तो रखती है। माँ बोली, कैसी है बेटा? पापा बोले, देख तेरी पसंद के रसगुल्ले हैं, खाकर बता कैसे लग रहे हैं। तभी भाई बोला, नहीं, सबसे पहले दोनों भाई बहन मिलकर कुल्फ़ी खाएंगे। मगर निहारिका अचानक से उठकर रसोई में पहुंच गई। वहां उसकी भाभी सबके लिए दोपहर का खाना तैयार कर रही थीं। भाभी, आप भी बाहर चलिए, सबके साथ बैठकर कुल्फ़ी खाएंगे। अरे दीदी, अगर मैं बाहर चली गई तो रसोई कौन बनाएगा? देखिए, मैं आपकी पसंद की दाल कचौरी और राजमा चावल बना रही हूँ। प्रिया भाभी, काम तो होते रहेंगे, आप काम के साथ साथ थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कीजिए। अपनी ननद निहारिका के मुंह से ऐसी बातें सुन प्रिया आश्चर्यचकित थी। पिछले 1 साल में जहाँ ननद रानी ने उसकी नाक में दम कर रखा था, ना ठीक से खाने देती थी, ना ही चैन से बैठने देती थी, आज अचानक मिश्री से मीठी बातें कैसे करने लगी। वह सोच ही रही थी कि निहारिका आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी मैं समझ गई, जब एक लड़की अपने घर, माता पिता, भाई बहन छोड़कर एक नए घर में जाती है तो उम्मीद करती है वहाँ पर रहने वाले सभी लोग उसे अपना मानेंगे और अपनाएंगे। मगर मैंने आपके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। वह तो अच्छा है माँ आपके साथ रही, पर मैंने तो हमेशा अपने बचपने में आपके लिए हमेशा मुसीबत ही खड़ी करी। कभी दादी से चुगली तो कभी भैया से डांट खिलवाती। जब खुद पर बीती तब समझी कितना खराब लगता होगा आपको, पर आपका इतना बड़ा दिल कि आप हमेशा मुझे छोटी बहन समझकर माफ़ कर देती। और मुझे देखिए, मैं कितनी पत्थर दिल थी, कभी आपको अपना मान ही नहीं पाई, आपको हमेशा अपना दुश्मन समझती रही। बोल सिसक उठी। निहारिका, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो? प्रिया भाभी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। भाभी, मेरी ही तरह मेरी ननद को यह लगता है कि मैंने उसके भाई को छीन लिया है। इसमें सिर्फ वह अकेली शामिल नहीं है, मेरी सास को भी ऐसा लगता है जिससे मैंने उनका बेटा छीन लिया है। दोनों ही मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती हैं। शिवम के ऑफिस जाते समय और लौट के आने के समय उन्हीं के साथ चिपकी रहती हैं। अगर गलती से मुझे उनसे बात करते देख लें तो इतना उल्टा सीधा सुनाती हैं। कहती हैं, तुम्हारी माँ ने पर्दा लिहाज नहीं सिखाया। हमारे घर में पत्नी सास के सामने पति से बात नहीं करती, इसलिए जब मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ तुम बीच में कभी मत आना। और तो और भाभी, हम लोग एक साथ कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, और अगर कहीं जाना भी हो तो ननद को साथ लेकर जाना ही पड़ता है। अगर कभी शिवम बोले कि हम दोनों अकेले जा रहे हैं तो दोनों माँ बेटी मिलकर घर में कलेश मचा देती हैं, फिर हार कर हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। मैं तो परेशान हूँ सास और ननद के ऐसे रवैये से। शिवम भी बहुत दुखी हैं, वे कई बार अपनी माँ को समझाते हैं, अगर ऐसी आप लोगों को ऐसे लड़ाई झगड़े करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई। अब पति पत्नी के साथ घूमने नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा। मगर इस बात से दोनों में कोई सुधार होता ही नहीं, बल्कि हर बार दोनों मगरमच्छ के आंसू बहाकर शिवम को चुप करा देती हैं। निहारिका की बात सुन प्रिया भी परेशान हो गई। बात तो बड़ी गंभीर थी। ननद का बचपना तो एक बार सहन भी किया जा सकता है, मगर यहाँ तो सास ननद दोनों मिलकर जीना हराम कर रही थीं। तब प्रिया ने निहारिका को समझाते हुए कहा, दीदी एक काम करिए, आप जितने दिन यहाँ हैं आराम से रहिए, हम सब मिलकर इस परेशानी का कुछ हल ज़रूर निकाल लेंगे। तब निहारिका अपनी भाभी के गले लगकर बोली, भाभी, मेरे अब तक के किए गए गलत कामों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, जिसकी सज़ा मुझे अच्छे से मिली है। काश मैंने आपको समझा होता। कोई बात नहीं ननद रानी, देर आए दुरुस्त आए। अब तो आप सुधर गई हैं ना, अब आपकी सास और ननद दोनों को सुधारना बाकी है, जो हम मिलकर ज़रूर कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा। दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बनाती हैं और अगले कुछ दिन
निहारिका शांति से अपने मायके में रहती है। निहारिका को लेने के लिए शिवम जी आने वाले थे, तब प्रिया ने बोला, लाओ जमाई जी से हमारी बात करवाओ। हेलो शिवम जी, कैसे हैं आप? अब आप अकेले हमारी ननद को लेकर नहीं जा सकते। क्यों भाभी, अकेले क्यों नहीं ले जा सकता? क्या मुझे फिर से बारात लेकर आनी होगी? भाई इतना खर्चा मैं दोबारा करने की स्थिति में नहीं हूँ। शिवम जी भी मजाक के लहजे में बोले। तब प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जमाई जी बारात ना ला सकें पर अपने परिवार को लेकर जरूर आइएगा। कल हमारी सासू माँ यानी आपकी सासू माँ का जन्मदिन है। घर परिवार वाले मिलकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। आप सब आएंगे ना? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, सासू माँ के जन्मदिन पर ना आकर डांट थोड़ी ना खानी है। बिल्कुल आएंगे, साथ में गिफ्ट भी लाएंगे ताकि हमारी सासू माँ खुश हो सकें। ठीक है जमाई जी, तय रहा। आप सब घर पर पधारें, बोलकर प्रिया ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शिवम जी और उनका परिवार महिमा जी का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचा। प्रिया और निहारिका ने मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें बनाई और केक तो अपने हाथों से मलाई वाला बनाया था ताकि सब लोग आराम से खा सकें, क्योंकि कुछ लोग अंडों से परहेज़ करते हैं और बाज़ार में यही सब डला केक मिलता है। केक कटने के बाद सभी बड़े लोग खाना खाने लगे। तब भाई राहुल बोला, शिवम जी और निहारिका के लिए हमने एक टेरेस गार्डन बुक किया है। आज मम्मी जी की तरफ से दोनों बच्चों को रिटर्न गिफ्ट। जाओ तुम दोनों वहीं डिनर करके आना। इतना सुनते ही निहारिका की सास ननद के कान खड़े हो गए। उसकी सास लताजी बोली, अरे बेटा, क्या ज़रूरत है फिजूल खर्ची करने की? यहाँ प्रिया बहू ने इतना कुछ बनाया है, उसी का लुत्फ उठाएंगे। और फिर ऐसे रात में अकेले जाना ठीक बात नहीं। तभी ननद बीच में बोल पड़ी, या फिर मुझे लेकर चलो, मैंने भी कभी टेरेस गार्डन पर डिनर नहीं किया। सब मिलकर चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों मम्मी? मंजू बिना सोचे समझे बोल पड़ी। लता जी ने सबको देखते हुए बोला, चुप कर, कोई कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप यहाँ पर इतनी मेहनत से खाना बना है, उससे बैठकर खाओ। शिवम और निहारिका को एक उम्मीद जागी थी कि चलो आज तो उन्हें अकेले कहीं घूमने जाने का मौका मिलेगा, मगर लता जी ने सबको डांटकर चुप करवा दिया। घर के सभी बड़ों ने खाना खा लिया था। लता जी सौंफ ढूंढते हुए रसोई में पहुंची। वहां पर देखा तो प्रिया बहू किसी से बात कर रही थी, जिसे रुक करके वो सुनने लगी। अच्छा, ऐसा बहुत ठीक किया, सभी लड़कों को ऐसा ही करना चाहिए। ये दकियानूसी सोच की सासें भी न जाने कैसे अपनी बहू बेटों के साथ ऐसा कर सकती हैं। सच में मुझे तो उनके बुढ़ापे के बारे में सोचकर बड़ा दुख होता है। अपने हाथ से कोई कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आंटी जी से सीखें। तभी लता जी को देखकर उसने फ़ोन रख दिया। क्या बात है बहू, क्या हो गया? किसने अपने बुढ़ापे पर कुल्हाड़ी चला ली? लता जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे आंटी, भगवान की बड़ी दया है जो मेरी और मेरी ननद की सास एकदम सुलझी हुई और समझदार महिलाएं हैं, वरना आजकल रोज़ नए नए किस्से देखने को मिलते हैं। अब देखिए मेरी सहेली के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? जी, उसकी सास नंदे मिलकर उसे परेशान करती, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती, और अगर कहीं अकेले घूमने जाना चाहें तो साथ में चल पड़ती। एक दिन उन सभी की चालाकी बेटे को पता चल गई। बस फिर क्या था, नौकरी से तबादला लेकर वो दूसरे शहर चला गया। दोनों बहनों की शादी हो गई तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त हो गई। अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो अब रोज़ रोज़ उसकी सास फ़ोन पर विनती करती हैं कि तुम लोग घर वापस आ जाओ। मगर अब बेटे का दो टूक जवाब है, पास रहकर तो रिश्ते बन नहीं पाए, क्यों ना दूर रहकर ही रिश्तों को सहेजा जाए। अरे आंटी जी, आपको तो सौंफ चाहिए थी ना, यह लीजिए, साथ में लौंग इलायची भी रखी है। लता जी को तो जैसे सांप सूंघ गया। अरे वह भी तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर अपने बेटा बहू को दूर दूर रखने की कोशिश करती हैं ताकि बेटा जोरू का गुलाम न बन जाए। मगर आजकल के बच्चे तो बड़े अधीर होते हैं, इतना सहन नहीं करते। अगर शिवम बहू को लेकर चला गया तो मेरा क्या होगा? मंजू, उसकी तो शादी कर लूँगी तो चलती बनेगी, फिर मैं क्या बुढ़ापे में दीवारों से सर फोड़ूंगी? नहीं नहीं, मुझे अपनी बहू को बेटी से बढ़कर प्यार देना चाहिए ताकि बुढ़ापे में वह मुझे थोड़ी इज्जत तो दे सके। सोचती हुई रसोई से बाहर आई और बोली, शिवम, निहारिका,
तुम दोनों जाने वाले थे ना डिनर करने, वहीं चले जाओ। मगर माँ, यहाँ का खाना? अरे घर का खाना तो खाते रहते हो। बहू को थोड़ा घुमा फिरा लाओ। कितने दिन से कह रहे थे ना कहीं घूमने जाना है। जाओ बच्चों, आराम से जाओ। शिवम निहारिका थोड़े आश्चर्य में थे, मगर जाने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। सोच दोनों चल पड़े। पीछे पीछे मंजू भी जाने को तैयार हो गई। तभी लताजी जोर से चिल्लाई, ए लड़की, तू कहाँ चली? माँ, भैया भाभी के साथ किसी को तो जाना चाहिए ना, इसलिए मैं जा रही थी। चुप कर, जब देखो तब बिना सोचे समझे काम करती है। उन दोनों के साथ क्यों जाना है? चलो प्रिया भाभी के संग खाना परोसने में मदद करवाओ और साथ में रसोई भी साफ करवा देना। थोड़ा कामकाज भी सीखो, कल को शादी हो जाएगी, ससुराल में क्या दांत ही दिखाओगी। चलो काम करो। निहारिका अपनी भाभी को देखकर आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का समाधान बातों ही बातों में तो कर दिया था।